अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन रहती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे मैं पहले ही आपके साथ STS IBA स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास्ट पेपर्स में से मैथमेटिक्स के सवाल शेयर कर रहा हूँ। पहले 2 वीडियोस शेयर किए हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। अच्छा है या बुरा है वो तो आप कमेंट करके बताएंगे। खैर, अभी जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम्स लाया हूँ। पहले 10 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कैलकुलेशन के थे, आखिरी जो 10 सवाल आते हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो पहले, दूसरे और तीसरे पेपर के थे वो एक ही जैसे हैं, सिर्फ डिजिट्स उनके डिफरेंट हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 51 में आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज, वो आप हमें मालूम करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन ने मुझे भी काफ़ी तंग किया है, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया है वो आप देख लें। हो सकता है कि इसका कोई और तरीका भी हो। अगर जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो उसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। तो चलते हैं, थोड़ा आगे आओ बेटा। तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लिया तब क्लियर आ रहा था, ठीक है। तो अभी हमें क्या मालूम करना है कि आफ्टर रीडिंग 7/9, तो 7/9 हिस्सा जो है किसी बुक का रीड किया हुआ है, तो बाकी जो बचे हमारे पास वो 40 पेजेस है। तो अभी जो 7/9 है ये रीड किया हुआ है और जो बचा हमारे पास वो कितने 40 पेजेस है। तो मतलब कि ये जो 40 पेजेस है ये इसका जो 9 जो जिसका एक कंप्लीट है उसका कितना हिस्सा होगा, 2 हिस्सा होगा। मतलब 2/9 हिस्सा जो है वो आपका 40 हिस्सा है। तो हम पहले इसको मालूम करेंगे कि 2/9 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई x, जो हमें पेजेस टोटल पता ही नहीं है वो हम x लेंगे, वो है हमारे पास 40। तो इस तरह से हम मालूम करेंगे कि हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं। 2/9 2 क्यों लिया, 2/9 हमने क्यों लिया, क्योंकि जो 7/9 है वो तो पढ़ चुके हैं। 7 में से 9 टोटल है, 9 टोटल हिस्से हैं, उनमें से 7 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी कितने हिस्से बचे, तो 2 हिस्से बचे हमारे पास। तो अभी उनको हम कैलकुलेट करेंगे। 2/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स हमें मालूम नहीं है तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा आपका अपान 9 इज इक्वल टू 40। तो आगे करेंगे 9 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36 यानी कि 360। अभी 2x यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा 360 डिवाइड बाय 2 और ये होगा आपका 180। तो x जो है आपका 1, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो है 180। तो 180 अगर हम देखें ऑप्शंस में तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी भी इसी तरह के हिसाब हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 51 इस तरह का आया है, पेपर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 51 इसी तरह का आया है, जो सिर्फ डिजिट्स चेंज है, कॉन्सेप्ट यही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है इस हिसाब को हल करने का तो वो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है जनाब। तो चलते हैं, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा बल्कि वो भी मैं करूँगा, लेकिन अगर पॉज करके वीडियो पॉज करके ये खुद करेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर सेम 51 था। आफ्टर रीडिंग 4/6 ऑफ अ नावल 50 पेजेस आर लेफ्ट। 4/6 हमने पढ़ लिया है किसी भी नावल का, जो कि बाकी हमारे पास बचे हैं वो 50 पेजेस बचे हैं। तो ये हमें 4/6 वही तरीका जो मैंने आपको बताया उसको इस्तेमाल करके, तो 4/6 हमने पढ़ लिया है, तो बाकी कितना बचा 2/6। हाँ स्टार्ट। तो 4/6 हमने पढ़ लिया है, तो बाकी हमारे पास बचे 2/6 किस चीज़ के, x के, जो कि हमें मालूम नहीं है कितने होंगे 50। तो इस तरह से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 इंटू 5 50 300। तो अभी x को हम डिवाइड करेंगे 300 अपान 2 इज इक्वल टू 150। तो 150 आपका जवाब आएगा। तो 150 आप देखें किधर है, ये रहा आपका ए ऑप्शन। तो इसी तरह का जो पेपर 3 में क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम, एक बंदा जो जिसकी इनकम में 5 हिस्से में तकसीम करें तो उसका एक हिस्सा उसने क्या किया है,
स्पेंड किया है, खर्च किया है, तो 4 हिस्से बाकी कितने बचेंगे, या उसके टोटल इनकम कितनी होगी, नहीं तो 4 हिस्से, सॉरी 4 हिस्से, तो 1/5 अगर उसने खर्च किए हैं तो फिर उसके 1 ऑफ द इनकम PKR, तो ये आपका उसने 1/5 जो हमें नहीं मिला हुआ, लेकिन 4 हिस्से जो हैं वो उसके ये मिला हुआ है, तो हमें जो 1 हिस्सा है वो हम मालूम करेंगे। तो 1/5 ऑफ x, सॉरी, तो 4/5 जो बचा है उसके पास वो है ऑफ x का, वो है 1,12,000, 112,000 मिलियन नहीं, 112,000। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 4x और ये होगा 5, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 560। ठीक है जनाब, अभी 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट होगा 140,000। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल है, वो है आपका ऑप्शन डी। तो ये तीनों जो एक ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आए थे, बाकी जो इसके बाद पेपर्स हुए उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। उस तरह में फिर कास्ट के अलग से क्वेश्चंस आए जो कि एवरेज हम क्लास 5 में पढ़ते हैं, यूनिटरी मेथड का एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस आए हैं सारे। तो वो अगर आपने मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि भाई क्लास 4 से लेकर 8वीं तक की मैथमेटिक्स क्लियर कर लें, तो आपकी जो मैथमेटिक्स है इस इंटरमीडिएट कैटेगरी की वो अच्छे से हल हो जाएगी। ना सिर्फ इसके लिए, अगर आप यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करते हैं जैसे STHP NTHP की, तो वो भी आप यही क्लासेस की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वो दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से, तो वो मैं आगे एक और वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।